हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक से, जो डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है। आज का हमारा टॉपिक है, अगर आप यह नहीं करते तो आप मुश्किल में हैं। याद रखें, किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और मधुरतम शब्द होता है। 1898 की बात है। काउंटी गांव में एक दुखद घटना हुई। एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी और पड़ोसी उसकी शव यात्रा में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। जिम फार्ले घुड़साल में घोड़े को बांधने गया। जमीन बर्फ से ढकी हुई थी, हवा ठंडी और चुभने वाली थी। घोड़े को कई दिनों से व्यायाम नहीं कराया गया था और जब वह पानी की नाली में से निकला तो वह खेल खेल में मुड़ा और उसने अपने दोनों अगले पैर हवा में ऊंचे उठाए और जिम फार्ले को मार डाला। स्टोनी पॉइंट के उस छोटे से गांव में उस सप्ताह एक के बदले 2 शव यात्राएं निकाली। जिम फार्ले अपने पीछे अपनी पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ गए और बीमा के कुछ $100। उसका सबसे बड़ा पुत्र जिम 10 वर्ष का था और वह ईंट के भट्टे में काम करने लगा। वह मिट्टी सानता था और उसे सांचे में भरकर ईंट का आकार देता था और फिर धूप में सुखाने के लिए रखता था। जिम फार्ले को शिक्षा हासिल करने का कभी मौका नहीं मिला, परंतु उसकी स्वाभाविक मिलनसार प्रकृति के कारण उसमें वह कला थी कि लोग उसे पसंद करने लगे। वह बाद में राजनीतिक में गया और समय गुजरने के साथ ही उसने लोगों के नाम याद रखने की असामान्य प्रतिभा विकसित कर ली। हालांकि वह हाई स्कूल भी नहीं गया था, पर 46 साल से होने से पहले उसे 4 कॉलेजों ने मानद उपाधियों से विभूषित किया और वह एक डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी का चेयरमैन और पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट बन गया। डेल कार्नेगी एक बार उनका इंटरव्यू लिया और उनसे उनकी सफलता का रहस्य पूछा। उन्होंने जवाब दिया, कड़ी मेहनत। डेल कार्नेगी ने कहा, मजाक मत करो। इस पर उन्होंने पूछा कि फिर आपकी नज़र में उनकी सफलता का रहस्य क्या है? डेल कार्नेगी ने जवाब दिया कि आपको 10,000 लोगों के नाम याद हैं। जिम ने कहा, नहीं, आपने गलत सुना है। उन्होंने जवाब दिया, मुझे 50,000 लोगों के नाम याद हैं। जिम बचपन में ही सीख लिया था कि आम आदमी दुनिया के सभी नामों के बजाय अपने नाम में ज्यादा दिलचस्पी लेता है। किसी के नाम याद रखना और आसानी से उसका उच्चारण करना अपनेपन की निशानी है और अप्रत्यक्ष रूप से उसे सम्मान देता है। किसी के नाम को भूल जाना या उनकी गलत स्पेलिंग लिख देने से बेगानेपन और लापरवाही की निशानी है, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। कई नाम ऐसे होते हैं जिन्हें याद रखना मुश्किल होता है, खासकर तब जब उनका उच्चारण कठिन हो। इसे सीखने के लिए मेहनत करने के बजाय आमतौर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं या उस व्यक्ति को किसी उपनाम से बुलाने लगते हैं। एंड्रयू कार्नेगी की सफलता का रहस्य क्या था? उन्हें स्टील किंग कहा जाता है, पर वे खुद स्टील बनाने के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। उनकी कंपनी में काम करने वाले सैकड़ों लोग स्टील बनाने के बारे में उनसे ज्यादा जानते थे, परंतु कार्नेगी यह जानते थे कि लोगों के साथ व्यवहार किस तरह किया जाता है और इसी कारण वे इतने अमीर बन सके। 10 साल की उम्र में आते आते उन्होंने यह जान लिया था कि लोग अपने नाम को बहुत अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं और अपने नाम से बेहद प्रेम करते हैं, और उन्होंने इस जानकारी का उपयोग लोगों की मदद हासिल करने में किया। सालों बाद कार्नेगी ने बिजनेस में इसी मनोविज्ञान का उपयोग करते हुए करोड़ों डॉलर कमाए। मित्रों और बिजनेस सहयोगियों के नाम याद रखने की नीति डेल कार्नेगी के लीडरशिप के रहस्यों में से एक थी। उन्हें इस बात पर गर्व था कि उन्हें अपने फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों के नाम याद थे। वे गर्व से कहते थे कि जब तक उन्होंने कंपनी संभाली तब तक उनकी स्टील मिल में कभी कोई आंदोलन या हड़ताल नहीं हुई। लोगों को अपने नाम पर इतना गर्व होता है कि वे इसे किसी भी कीमत पर अमर रखना चाहते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए नाम याद नहीं रख पाते क्योंकि वे किसी नाम पर ध्यान एकाग्र करने, उसे दोहराने और अपने दिमाग में उसे बिठाने के लिए ना तो समय देते हैं, ना ही मेहनत करते हैं। वे अपने बचाव में यह बहाने बनाते हैं, वे बहुत व्यस्त हैं। फ्रैंकलिन जानते थे कि सद्भावना हासिल करने के सबसे आसान और महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है लोगों के नाम याद रखना, लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराना। परंतु हम में से कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? अक्सर यह होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उससे कुछ मिनट तक बात करते हैं और गुड बाय कहने तक हम उनका नाम भूल जाते हैं। राजनेताओं को शुरुआती दौर में ही यह सबक मिल जाता है। किसी मतदाता का नाम याद रखना राजनीतिक की कला है, इसे भूल जाना हारने की कला है। और नाम याद रखने की योग्यता बिजनेस और सामाजिक संबंधों में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की राजनीति में। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय, उनकी तकनीक बहुत आसान थी। अगर वे बात करते समय किसी का सही से नाम न सुन पाए तो वे कहते थे, माफ कीजिए, मैं आपका नाम ठीक से नहीं सुन पाया।
अगर नाम कुछ अजीब सा हो तो वे यह भी पूछ लेते थे कि इसे लिखा कैसे जाता है। पूरी चर्चाओं के दौरान वे उसके नाम को कई बार दोहराते थे और उस व्यक्ति के हाव भाव और चेहरे के साथ उस नाम को जोड़ देते थे। अगर सामने वाला व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होता था तो नेपोलियन तृतीय उसके नाम पर इससे भी ज्यादा मेहनत करते थे, उसका नाम लिख लेते थे। इस काम में मेहनत तो लगती है, पर जैसा इमर्सन ने कहा है, अच्छे मैनर्स के लिए छोटे छोटे त्याग तो करने पड़ते हैं। नाम याद रखना और उनका प्रयोग करना सिर्फ राजनेताओं या सफल बिजनेसमैनों का ही विशेष अधिकार नहीं है, यह हम सबके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि नाम ही वह जादुई छड़ी है जिससे हम सामने वाले पर जादुई असर डाल सकते हैं। नाम ही किसी व्यक्ति की पहचान है, उसके व्यक्तित्व का प्रतीक है। नाम ही उसे दूसरे लोगों से अलग करता है। जब हम किसी का नाम लेकर किसी स्थिति से गुजरते हैं तो हमारे कहे शब्द या हमारे आग्रह सामने वाले के लिए विशेष महत्वपूर्ण हो जाते हैं, चाहे वह वेटर हो या सीनियर एग्जीक्यूटिव। नाम का जादू बराबर और एक सा असर करता है। याद रखें, किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और मधुरतम शब्द होता है। तो फिर आप किसी से मिले तो इन नियमों का उपयोग करें, उसके नाम से उसे बुलाएं और किसी भी व्यक्ति का नाम याद रखें। ज्यादा से ज्यादा नाम याद रखने की आदत डालें। और यदि आप में थोड़ी सी भी सीखने की चाह है, आप चाहे नौकरी या बिजनेस करते हैं या फिर स्टूडेंट हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं। यदि आप सीखना चाहते हैं तो मिस्टर के बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आप किताबों की चैप्टर टू चैप्टर समरी सुनकर सीख सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड टेक केयर।